नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा विवाद छाया हुआ है। विपक्षी दल चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वह भाजपा की मदद से वोट चोरी कर रहे हैं, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि ईसीआई ने वोटर लिस्ट में हेरफेर किया है, ईवीएम से छेड़छाड़ की है और करोड़ों वोटर्स के अधिकार को छीने हैं। विपक्ष का कहना है कि इससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस्तीफा मांगने का समय आ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी को भारत माता और संविधान पर हमला नहीं करने देंगे। वहीं वोट चोरी का मामला अब जन आंदोलन बनता जा रहा है, जहां विपक्ष एकजुट हो गया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का विचार किया है और इसके लिए उन्होंने बैठक भी की है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कई विपक्षी नेताओं ने बैठक की और इस पर चर्चा की कि कैसे चुनाव आयुक्त ने रविवार को उनकी ओर से उठाए गए किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कुछ विपक्षी सांसदों का मानना है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का सुझाव दिया। हालांकि यह कदम चर्चा के चरण में है। विपक्षी दल फिर से मिलेंगे और इस पर आगे चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष ईसीआई पर सवाल उठा रहा है। चुनाव में एनडीए ने जीत हासिल की, लेकिन विपक्ष का दावा है कि यह जीत चोरी से आई है। राहुल गांधी ने अगस्त की शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईसीआई ने भाजपा की मदद से वोट चुराए। उन्होंने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस की जांच में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए। इन्होंने डुप्लीकेट एंट्री, गलत पते और एक ही घर में दर्जनों वोटर्स शामिल थे। राहुल गांधी ने कहा यह सिर्फ एक सीट का मामला नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा हो रहा है। उन्होंने ईसीआई से मांग की कि पिछले 10-15 सालों से मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जारी की जाए और सीसीटीवी फुटेज नष्ट ना किया जाए। इसके अलावा बिहार में ईसीआई प्रक्रिया पर भी विवाद है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के नाम पर करोड़ों असली वोटर्स के नाम काटे गए, जबकि फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे बिहार चुनाव चुराने की साजिश बताया। बिहार में महिला वोटर्स के नाम पर ज्यादा वोट काटे गए, जो प्रवासी मजदूरों के परिवारों से जुड़े हुए हैं। विपक्ष कहता है कि यह अल्पसंख्यकों और गरीबों को वोट से वंचित करने की योजना है। ईवीएम पर भी पुराना विवाद फिर से सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम बैटरी कैसे महीनों बाद भी फुल चार्ज रहती है और उन्होंने अमेरिका, जापान और जर्मनी की तरह बैलेट पेपर की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, जिसका चुनाव की विश्वसनीयता खतरे पर आ गई है। उन्होंने कहा कि लोग ईसीआई के काम से असंतुष्ट हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र में हैं। उन्होंने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस के महादेवपुरा सीट के डेटा दिखाए। राहुल के मुताबिक यहाँ 40,000 से ज़्यादा वोटर्स के पते गलत है। कुछ के पिता का नाम ABCD जैसा बकवास था। एक कमरे के घर में 80 वोटर्स दर्ज है, लेकिन जांच कराने पर वे नहीं मिले। राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस ने बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट सिर्फ महादेवपुरा की वजह से हारी, जहां 1,14,086 वोटों का अंतर था। उन्होंने ईसीआई को चेतावनी दी कि यह अपराध है। हम सबूत देंगे, लेकिन ईसीआई सबूत नष्ट कर रहा है। राहुल गांधी ने 11 अगस्त को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ईसीआई ने राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगा या माफी मांगने को कहा, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। कहा कि मैं सांसद हूँ, संविधान की शपथ ली है। उन्होंने बिहार के वोट अधिकार यात्रा में कहा कि हम हर चोरी पकड़ेंगे। राहुल गांधी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी 25 सीटें चुराकर पीएम बने। हम भारत माता पर हमला नहीं होने देंगे। और कुछ क्या कहा राहुल गांधी ने, सुनिए। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है।
मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी ईसीआई और मोदी पर लगातार हमले करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईसीआई भाजपा का प्रवक्ता बन चुका है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए कि बैटरी कैसे फुल रहती है। उन्होंने जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया, जहां ईवीएम को असंवैधानिक कहा गया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वोट चोरी से भाजपा चुनाव जीत रही है, लेकिन अब लोग जाग चुके हैं। उन्होंने विपक्ष की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन हर चुनाव में सतर्क रहेगा। अखिलेश यादव ने पुराने चुनाव में भी ईवीएम चोरी का आरोप लगाया, जैसे 2022 में यूपी चुनाव में वाराणसी में ट्रक पकड़ा जाना। उन्होंने कहा कि अगर एक अफसर पर कार्रवाई हो तो चोरी रुक जाएगी। यह पहली बार है जब विपक्ष इतना एकजुट दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके, आरजेडी सहित अन्य दल शामिल है। उन्होंने संयुक्त बयान जारी कर ईसीआई को संवैधानिक कर्तव्यों को असफल बताया। 18 अगस्त को विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया, जिसका मुख्य कारण ईसीआई का पक्षपाती रवैया और वोट चोरी शामिल है, जिसको लेकर टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट बन चुका है। डीएमके के एमके स्टालिन ने कहा कि यह जनादेश चुराने की साजिश है। सीपीएम के जॉन ब्रिटास ने कहा कि ईसीआई विपक्ष से युद्ध कर रहा है। विपक्ष ने संसद से ईसीआई तक मार्च निकाले और मांग की कि डिजिटल वोटर लिस्ट जारी हो, डिलीटेड नामों की लिस्ट दी जाए और जांच हो। विपक्ष का कहना है कि इससे मोदी की मुश्किलें बढ़ गई। भाजपा 2024 में बहुमत से चूकी है। अब बिहार जैसे राज्यों में चुनाव है, अगर आरोप साबित हुए तो इस्तीफे की मांग बढ़ सकती है। वहीं यह विवाद लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। विपक्ष का दावा है कि अगर ईसीआई सुधार नहीं करता तो जन आंदोलन होगा। महाभियोग के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, जो विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन यह दबाव बनाने का तरीका है। मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा है, लेकिन बिहार चुनाव नजदीक है। वहीं यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। विपक्ष ने कहा है कि फिल्म अभी बाकी है। वहीं अब देखना होगा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी ईमानदारी के साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या फिर मोदी के इशारे पर ही काम करते रहेंगे, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।